जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए के एग्जाम अब बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। आपकी 4 सितंबर से एनडीए के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और दोस्तों अब ये जो टाइम बचा हुआ है वो आपके प्रिपरेशन का बिल्कुल लास्ट टाइम बचा हुआ है। और इस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए कि लास्ट ईयर जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कीजिए। और लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस में से ही क्या होता है कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको करते ही रहना चाहिए। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। और उन क्वेश्चंस में से ज्यादातर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चनों का, उन दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे मिक्सचर्स करने वाले हैं। मिक्सचर करके आप लोगों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग जो पहला टॉपिक जो लेकर आए हैं वो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे आज जो टॉपिक करेंगे वो यूनिट एंड डायमेंशंस की यहाँ पे ये एकदम टेस्ट सीरीज टाइप से किया जाएगा। और यहाँ पे एक एक करके आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे और आप उन क्वेश्चनों को एक बार देखिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जब आप इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो यहीं पे करेंगे। तो आप पहले पहले क्वेश्चंस को देखिए, फिर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, फिर खुद से आप क्वेश्चंस को कीजिए। देन अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, और उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बर्नौली का एक समीकरण दिया गया है ना, P इज इक्वल टू हाफ dv स्क्वायर, है ना, P प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि ये हाफ जो dv स्क्वायर है, हाफ dv स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी इकाई क्या है, इसकी यूनिट पूछी गई है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट फोर्स, पहला फोर्स दिया हुआ है यानी कि बल दिया हुआ है। ठीक है, जो आपको सेकंड दिया हुआ है वो यहाँ पे इंपल्स दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको आवेग दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको जो थर्ड दिया हुआ है वो यहाँ पे स्टेन यानी विकृति दिया हुआ है। स्टेन यानी कि विकृति दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ दिया हुआ है वो प्रेशर, प्रेशर यानी कि दाब दिया हुआ है। देखिए ये आपको दिए हुए हैं चार ऑप्शंस, और यहाँ पे देखिएगा कि चार ऑप्शंस के अंदर अंदर कौन सा क्वेश्चन आंसर है जो आपका यहाँ पे ठीक है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करने लगेंगे, इसका सॉल्यूशन करने में लग गए होंगे और सॉल्यूशन निकालने में लग गए होंगे। तो देखिए अगर जिनको इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस एक थ्योरम का पता है, वो आप इसे बहुत ही जल्दी कुछ सेकंडों में इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक थ्योरम पर ऊपर बेस्ड है, यानी कि विमीय समानता का सूत्र लगता है दोस्तों। हाँ, विमीय समानता का यहाँ पे सिद्धांत लगता है, यानी कि डायमेंशन होमोजेनिटी का थ्योरम लगता है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये P दाब दिया हुआ है तो ये हाफ dv स्क्वायर भी क्या होगा, इसी की डायमेंशन के बराबर, इसी की यूनिट के बराबर होगा। और dgh भी क्या होगा, इसी की डायमेंशन के बराबर होगा। तो इस तरीके से यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, P के ही इक्वल होगा। जो हाफ dv स्क्वायर है वो P के इक्वल होगा, यानी कि आपके दाब के ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, आपका दाब यानी प्रेशर है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दाब यानी कि प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है, यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो होमोजेनिटी, डायमेंशन होमोजेनिटी का रूल लग रहा है, यानी कि विमीय समानता का सूत्र लग रहा है, विमीय समानता का फॉर्मूला लग रहा है, तरीका लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमीय क्या है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो डायमेंशन पूछ रहा है किसकी, आपके सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है क्या, कैपिटल जी,
है ना। तो एक आपको फॉर्मूला पता होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 r स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार से ये आपकी सार्थक, है ना, g की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, है ना। तो बल यानी कि न्यूटन, बल यानी कि क्या होगा, न्यूटन होगा। और यहाँ पे F बराबर हम लोग देखिए न्यूटन फोर्स का डायमेंशन लगा सकते हैं। देखो याद है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे बना भी सकते हैं, ठीक है। बना कैसे रख सकते हैं, F इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं m इंटू ए, ठीक है, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो A है वो क्या होता है, त्वरण यानी कि ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशंस लिख सकते हो क्या, m1 L1 T माइनस 2, ये किसकी हो जाएगी, आपकी फोर्स की। तो यहाँ पे हम लोगों ने, है ना, क्या लिख दिया है, m1 L1 और T माइनस 2। आगे बात करते हैं आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, एल की पावर 2 लिख सकते हैं। नीचे m1 और m2 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मास दिया हुआ, यानी कि मास यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 2 दे रखा है तो 2 लगा रहा हूं। तो देखिए एक m1 से एक m1 तो कैंसिल हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि ये अगर कैंसिल हो गया ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, एक m यानी कि ऊपर रहेगा, तो यानी कि m माइनस 1 और t क्यूब और t माइनस 2 होगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को देखिए, m माइनस 1 L क्यूब और t माइनस 2। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा m माइनस 1 L क्यूब और t माइनस 2। एक बार देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार पढ़ लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सही तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका प्लांक नियतांक दिया हुआ है और जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया है, यानी कि h अपॉन, ठीक है, I पूछा गया है ना। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके दोनों की वैल्यूज को निकालते हैं, h की वैल्यू क्या होती है और यहाँ पे आपकी m की वैल्यू, I की वैल्यू क्या होती है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण की जो वैल्यू है वो क्या होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे m1, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, यहाँ पे वेग दे रखा है, कोणीय संवेग दे रखा है, समय दे रखा है और आवृत्ति दे रखा है। तो देखिए इसको करने के लिए आप लोगों को पहले तो h की विमा निकालनी पड़ेगी, या फिर आपको पता होनी चाहिए h की विमा, है ना। तो h की विमा सीधा है m1 L2 और t माइनस 1 होती है, ठीक है, m1 L2 t माइनस 1 होती है, ठीक है। तो ये किसकी होती है, कि h की विमा होती है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। h का फॉर्मूला क्या है ना, एक h का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच म्यू, ये फॉर्मूला है, यहीं से आप प्लांक नियतांक की h1 L2 और t माइनस 1 इसकी क्या दे रखी है, विमा दे रखी है। और यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू m r स्क्वायर लिख सकते हैं, m क्या हो जाएगा, मास यानी कि m1 और L2 और t 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे h की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, m1 L2 t माइनस 1 और अपॉन में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, m1 L2 और t0, ठीक है। तो देखिए m1 से m1 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, m0 0 L2 और t माइनस 1। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर t माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा L2 भी कट गया, सॉरी L2 भी कट गया, तो L2 भी क्या होगा, इसमें 0 होगा। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, T इनवर्स रह गया। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वेग देखिए, कोणीय वेग देखिए, कोणीय संवेग दिया हुआ है और एक समय दिया हुआ है, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति का ही क्या निकल जाएगा, ये T इनवर्स यानी कि 1/T,
वन अपॉन टी किसका हो जाएगा, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो ये किसको बताएगा, ऑप्शन डी है इसका आंसर, ऑप्शन डी आवृत्ति को बता रहा है ये, है ना। यहाँ पे दोबारा से देखिए, h की यहाँ पे डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, m1 l2 और t-1। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है E = h म्यू, है ना, यही आपका क्या है, यही आपका कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में प्लांक कांस्टेंट और आपका ये आपका जड़ता गुण है, इसका अनुपात पूछा गया है ना। तो यहाँ पे I = क्या लिख सकते हैं, mr² लिख सकते हैं, और m यानी कि यहाँ पे m1 यानी कि मास को बताया गया, l लेंथ को बताया गया l² और t0, और इस तरीके से m1 l2 और t0, m1 से m1 कट जाएगा, l2 से l2 कट जाएगा, और फाइनली क्या बचेगा आपके पास, टाइम इनवर्स बचेगा। ठीक है, तो टाइम इनवर्स बचेगा लास्ट में, तो 1/t क्या है आपका आवृत्ति को ये बता रहा है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लें, और ये आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कहता है पारसेक किसकी इकाई है। तो देखिए जो पारसेक है वो आपकी डिस्टेंस यानी दूरी की क्या है, इकाई है। देखिए ये पारसेक जो दे रखा है यहाँ पे, पारसेक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो पारसेक दिया हुआ है ये बेसिकली डिस्टेंस को बताता है, दूरी को बताता है। तो देखिए डिस्टेंस यानी कि पारसेक दूरी को बताता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दूं। जैसे एक तो होता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, है ना, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, 9.46 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 15 मीटर। और अगर इसे किलोमीटर में नोट करना हो तो 9.46 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 3 जीरो कम कर लीजिए तो कितने आ जाएंगे, 12 किलोमीटर, है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पे, अच्छा ये तो क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, मैं तो इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे प्रकाश वर्ष के साथ ही अब आप पूछा जाता है पारसेक। तो देखिए जो पारसेक होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.26 इंटू लाइट ईयर, है ना, लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर का हम लोग कितना करते हैं, 3.26 कर दें, यहाँ पे लाइट ईयर का 3.26 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू है इसको जब 3.26 को 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होती है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.26 को लाइट ईयर से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 9.46 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 15 से, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आती है वो 3.08 इंटू 10 की पावर 16। फिर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दूरी, डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, दूरी, है ना। तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष का समय कितना होता है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक पारसेक का मान कितना होता है, 3.26 इंटू 1 लाइट ईयर होता है, और 1 लाइट ईयर को 3.26 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं, और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, आप इसे एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए एक बार। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपको एक समीकरण दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, और इस इक्वेशन में आपको यह बताना है कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर ठीक है ना। तो इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन डायमेंशन के लिए π/3 a² - b² इंटू h
और यहाँ पे ए बी और एच तीनों ही क्या है, लंबाई दे रखी है, तीनों ही क्या दे रखी है, एक ही यूनिट दे रखी है, सेम दे रखी है, लंबाई दे रखी है। और इनमें से बताइए कि जो इसकी विमेय का आंसर होगा, जो इसका विमेय सूत्र के हिसाब से जो आंसर होगा वो इन चारों में से किसके इक्वल होगा। एक तो है आपका वेलोसिटी, ठीक है, एक तो है आपका वेलोसिटी यानी कि वेग, जो सेकंड आपको दिया हुआ है लंबाई यानी कि लेंथ, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल यानी कि आपको दिया हुआ है एरिया, और फोर्थ है आपको जो दिया हुआ है आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। देखिए दोस्तों, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, वेग, लेंथ, है ना, एरिया और वॉल्यूम, चार दिए हुए हैं। तो भाई ये देखो, ये पहली इक्वेशन देख लीजिए, दोनों ये तीनों ही चीज यहाँ पे देखिए, एक तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये किसको बता रहा है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर को बता रहा है, और इसमें एच भी क्या है, लेंथ को बता रहा है मीटर, तो ये क्या हो जाएगा एम क्यूब, और एम क्यूब किसकी डायमेंशन होती है, आयतन की डायमेंशन होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होता है, आयतन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन, आयतन की डायमेंशन क्या होती है, एम क्यूब होती है, एरिया की एम स्क्वायर होती है, लेंथ की क्या होती है, एम होती है, ठीक है। इसको फिलहाल आप क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, मीटर, और इसकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो होगा इसमें आयतन, है ना, डी इसका ऑप्शन होगा, है ना। नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन को लिखते भी चाहिए, आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते चाहिए, क्योंकि हम लोग हर टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप जैसे जैसे आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट आपकी वीडियो के अंदर और अलग क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ऐसे करके टॉपिक वाइज हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आपकी स्क्रीन पे आ चुका है तो आप इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित राशियों में द्रव्यमान का आयाम शून्य है। भाई इसमें आयाम की जगह आयाम कर लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, इसमें आयाम लिख लिया। द डायमेंशन ऑफ मास इज जीरो इन फॉलोइंग द फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसमें आयाम जीरो है, यानी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी से हमें एक ऐसी डायमेंशंस बतानी है जिसमें, जिस डायमेंशन के अंदर m की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। हमें एक ऐसी यूनिट निकालनी है, एक ऐसी डायमेंशन निकालनी है जिसमें m की वैल्यू जीरो आ जाए। आयाम जीरो का मतलब यही होगा, ठीक है, द्रव्यमान के आयाम का जीरो यही होगा, है ना, यानी कि आपके मास का जो डायमेंशन होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन दे रखा है, तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू F अपॉन L होता है। F क्या है यहाँ पे, बल, और L क्या है यहाँ पे, लंबाई, यानी कि बल बटा लंबाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बल का अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बोले सर हम तो भूल जाते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो इसे बनाने का तरीका भी सीखते रहिए। जैसे F का सूत्र क्या होता है, m इंटू ए होता है, मास किलोग्राम, m की जगह क्या लिख रहा हूँ, किलोग्राम, और ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम की जगह m1, और है ना मीटर L1, और T माइनस 2, तो ये क्या होगा, फोर्स अपॉन लेंथ यानी कि L, L से L को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, सरफेस टेंशन तो नहीं होगा, क्यों, इसका वैल्यू क्या आ गया, m1 L0 T माइनस 2। तो यहाँ लेंथ का आयाम जरूर जीरो है, लेकिन यहाँ पे मास यानी कि आपके m का द्रव्यमान m का डायमेंशन जीरो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता, है ना, श्यानता, श्यानता गुणांक जिसे आप बोलते हैं, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। तो देखिए विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेस अपॉन, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि प्रतिबल, बटा वेग प्रवणता,
ठीक है, वेग प्रवणता। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, प्रतिबल को आप बोल सकते हैं F अपॉन ए, बल बटा क्षेत्रफल, और यहाँ पर विस्कोसिटी ग्रेडियंट का कितना हो जाएगा du है ना अपॉन dt, ऊपर ले जाएंगे, देखिए ये dt नीचे लिख रहा हूं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे dt du सॉरी dy है ना, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू जो प्रवणता का फॉर्मूला है ना, वेग प्रवणता का जो फॉर्मूला है वो du अपॉन dy होता है, ठीक है। तो du अपॉन dy हो जाएगा। यहाँ पे देखिए F को देखिए याद हो गया होगा, ऊपर भी लिखा m1 L1 t माइनस 2, और y यानी कि लेंथ को बता रहा है, L1 यहाँ पे लिख लेंगे, अपॉन में यहाँ पे एरिया क्या दे रखा है, यहाँ पे L स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए du क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे वेग है, ये du वेग है, तो m1 L माइनस 1। तो देखिए कार्टिविटी का काम कर देंगे, तो देखिए ये L2 कट गया इससे, ठीक है, और ये m कट गया इससे, ठीक है, m कट गया, और सॉरी m नहीं है ये, तो वेग है ना L इंटू t माइनस 1, तो सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको, चलो ये तो सही है, L से कट गया, तो यहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा, L रह जाएगा, t ये ऊपर जाएगा तो एक कम कर देगा, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m की जगह तो बनी रहेगी, m किसी से कटा नहीं है, m1 की जगह m1, लेंथ ऊपर चला जाएगा, L माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और t ऊपर, तो t भी क्या होगा माइनस 1 रहेगा, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, तो ये पे भी m की वैल्यू 0 यहाँ पे भी नहीं आ रही है, तो दूसरा भी आंसर नहीं है, सरफेस टेंशन भी नहीं है इसका आंसर, और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विस्कोसिटी भी नहीं है। तो चलिए थर्ड देखते हैं, यहाँ पे थर्ड क्या दे रखा है आपको, हीट दे रखी है, और हीट क्या एक प्रकार की एनर्जी है, और हीट एनर्जी है, तो एनर्जी का तो सीधा डायमेंशन क्या हो जाएगा, है ना, हीट एनर्जी का m1 है ना L2 और t माइनस 2, तो ये एनर्जी का डायमेंशन, तो यहाँ पे भी m जो है वो 0 नहीं आया है, तो आप देख लीजिए तीनों ही जगह पे m की वैल्यू को देख लीजिए, 0 कहीं नहीं आई है, आप चाहें तो 0 चेक करेंगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा, तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे L 0 है लेकिन m 0 नहीं है ना। दूसरा देखिए, दूसरा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे भी m 0 नहीं है। थर्ड देख लीजिए m 0 नहीं है, 3 नहीं है, तो चौथा तो डेफिनेटली होगा, तो हम इसे चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में है या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट के लिए, Q इज इक्वल टू mST, है ना। तो m क्या है यहाँ पे, विशिष्ट स्पेसिफिक हीट है ना, विशिष्ट ऊष्मा है, तो S बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम Q अपॉन m इंटू टी, और यहाँ पे जो Q दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे जूल दे सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे जो हीट है ना, तो ऊष्मा बोल सकते हैं, जो ऊष्मा है हीट है उसको किसमें मेजर करते हैं, जूल में, और यहाँ पे m क्या है द्रव्यमान, इसको बोल सकते हैं किलोग्राम, और t क्या है यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे t थीटा में यहाँ पे t डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है, चाहे क्या डिग्री सेल्सियस लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, डिग्री सेल्सियस लिख देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब आ जाते हैं mst m, ठीक है, l, और अच्छा जूल को भी निकालना पड़ेगा एक बार, सॉरी यहाँ पे जूल को भी एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, जूल अभी यहाँ पे सॉल्व, जूल क्या हो गया, एनर्जी हो गई, तो देखिए यहाँ पे जूल की जगह में क्या लिख रहा हूँ, एनर्जी है, जूल क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक अभी आपको पता है, अभी इससे पहले ही है ना, मुझे याद नहीं है तो देख लीजिए m1 L2 t माइनस 2, और अपॉन में क्या दे रखा है भाई, m1 दे रखा है, और डिग्री इसकी जगह क्या ना थीटा लगाया जा रहा है, तो जैसे ही m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m0 L2 t माइनस 2 और थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है, यहाँ पे m की वैल्यू 0 आ गई है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देख लीजिए, है ना, क्वेश्चन एक बार इसमें नोट करके एक बार देख लीजिए, है ना।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुके हैं आपके, 6 क्वेश्चन अपन ने कर लिए और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख ही दिया होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर तो स्पेसिफिक हीट आंसर डी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ गया है। आप इसे एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, हम लोग फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भौतिक मात्रा की एसआई यूनिट दे रखी है। क्या दे रखी है? जूल। क्या दे रखी है? जूल मीटर माइनस, ये दे रखी है भाई, और मात्रा में। ठीक है, और इसका क्या बता रहा है? हमें डायमेंशन बताना है। चलिए बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पे, है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए इसमें आपको तो जूल मीटर, है ना, क्यूब इनवर्स में लगाना है। तो जूल क्या है? एनर्जी, और एनर्जी का तो आपको पता ही होगा, m1 L2 T-2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? मीटर, और मीटर को T-2 बता रहा है। ठीक है, T-2 बता रहा है, तो भाई ये और ये T क्या हो जाएगा आपका? फिनिश हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर m1 L0 T-2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बी देखिए, यहाँ पे सॉरी, m1 L0, है ना, T-2। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसका? बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है ना। तो ऑप्शन बी बहुत इजी था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, है ना। एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और अब इसी में क्या पूछी है? सेम क्वेश्चन है, इसी की ही यूनिट पूछ ली गई है इसमें, है ना। तो चलिए, अब यूनिट निकालने के लिए तो भाई हमें ये तो पता लग गया नेक्स्ट क्वेश्चन के का ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट 7 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। बस इसमें अब इसकी क्या बतानी है ना, जूल पर मीटर स्क्वायर का क्या बताना है? यूनिट बतानी है। अब इसी क्वेश्चन में इसकी क्या बतानी है? यूनिट बतानी है। तो यूनिट देखो, डायमेंशन तो पता लगे, इसकी डायमेंशन और ऑप्शन में जो चार आपकी यूनिट्स दे रखी है उनमें से किसी की भी डायमेंशन अगर मैच होती है तो आप उसका क्या लगा लेंगे? आंसर लगा लेंगे। तो देखो, पहला आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ है, दूसरा श्यानता, तीसरा विकृति ऊर्जा, और चौथा क्या दिया? ऊर्जा की तीव्रता दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे पहला ही करके देख लेते हैं, सरफेस टेंशन, और T इज इक्वल टू क्या करते हैं इसमें? F अपॉन L करते हैं, बल बटा क्या कर सकते हैं यहाँ पे? लंबाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे m1, ठीक है, L1 और T-2, और नीचे L, और L से L क्या कट गया, तो यहाँ आंसर m1 L0 और T-2 आ गया। तो यही देखिए, ये और ये दोनों ही सेम डायमेंशंस है, सेम डायमेंशन में मैच हो गई है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है ना। 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरफेस टेंशन बल बटा लंबाई फॉर्मूला है और मैच हो गया है। तो आपको ज्यादा नीचे के 3 करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि आपके पहले से ही क्या निकल गया? आंसर आ गया। तो फर्स्ट में ही क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार अगर ये क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे लास्ट ईयर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को लेके आए हैं और सही तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया है और काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो मतलब ये तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके तो वारे न्यारे हो जाए। काफी इजी क्वेश्चन में से एक है। बस ये कि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आगे स्क्रीन पे आ गया। तो लिखना, निम्न में से कौन इकाई सीजीएस और एसआई में समान होती है?
अरे भाई, इतना आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। आपकी चार तो यहाँ पे क्या आती हैं, प्रणालियां हैं, है ना। यहाँ पे मापन की, मेजरमेंट की कितनी प्रणाली है, चार प्रणालियां दी हुई हैं। कौन कौन सी आपको पता होगा। एक तो देखिए सीजीएस, जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेकंड एमकेएस, दी हुई है, ठीक है। तीसरी एफपीएस और चौथी एसआई। ये अभी चार आपकी क्या है, चार प्रणालियां हैं आपके मापन की, मेजरमेंट की। अब इसमें से पूछा गया है कि सीजीएस और एसआई में ऐसी कौन सी यूनिट है जो दोनों सेम है। बेटा इसमें चारों की अगर बात करूं तो चारों में सेकंड 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 और इसमें भी सेकंड, ये चारों ही क्या है, इक्वल है। यानी कि सेकंड एक ऐसी यूनिट है जो किसी भी प्रणाली की बात करो, चाहे सीजीएस की बात करो, एमकेएस की बात करो, एफपीएस की बात करो या एसआई की बात करो, सब में क्या आती, सेम आती है। ठीक है, सब में क्या आएगी, सेम आ जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सेकंड होगा। बहुत ही आसान सवाल था, है ना, इससे कोई आसान सवाल हो नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है सेकंड, है ना। आंसर क्या है, सेकंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए फर्मी, है ना, एक फर्मी की वैल्यू कितनी है। बहुत ही आसान सवाल दे दिया है, पर जो ऑप्शंस हैं वो आपको शायद थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। 10 की घात -12 मीटर, बी की तरफ चलेंगे 10 की घात -9 मीटर, सी की तरफ चलेंगे 10 की घात -6 एमस्ट्रॉन्ग, और डी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 10 की घात -9 माइक्रोन, है ना। माइक्रोन का मैंने साइन बना दिया है। तो चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट ए दिया हुआ है 10 की पावर -12 मीटर में, 10 की पावर -9 मीटर में, 10 की पावर 6 एमस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, और आपके 10 की पावर -9 माइक्रोन में दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फर्मी की वैल्यू होती कितनी है। तो एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात -15 मीटर होती है। तो मुझे 10 पावर -15 को किस तरीके से इसमें एडजस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये तो मीटर में, ये मीटर में, तो इसमें तो कुछ चेंजेस हो ही नहीं सकता। एमस्ट्रॉन्ग की भी बात देखें तो एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -10, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -16। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है ना। तो 10 की पावर -16 है, 10 की पावर 15 है। तो नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखिए, 10 की पावर -9 इंटू म्यू, यानी कि आपका माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -6। तो -6 और -9 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -15 मीटर। ये मीटर में ही है दोनों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, 10 की पावर -9 माइक्रोन होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके यूनिट एंड डायमेंशंस के, और इनमें से काफी क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अच्छा बढ़िया ही क्वेश्चन है ये तो, आराम से एक बार देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्योंकि एएमयू की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एएमयू की वैल्यू पूछ रहा है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एएमयू की वैल्यू दे रहा है। चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं, फर्स्ट पहले देख लेते हैं एएमयू, है ना, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ये दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से भाई ये ऑप्शन क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल बना सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, 10 की घात -24 ग्राम, बी 1.66 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम, सी 1.66 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम, और डी 1.66 इंटू 10 की पावर 27 ग्राम। आराम से देखिएगा एक बार, इन क्वेश्चन को देखिए, ये चार ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन से एक बार आप अपने, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि कौन सा सही है, तो एक बार ऑप्शन में, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा इसको कि कौन सा क्वेश्चन आप, इसका आंसर आपको कौन सा ठीक लग रहा है, एक बार कीजिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर बी या ऑप्शन नंबर बी सी कौन सा है, ए या डी? तो कौन सा है इसका सही आंसर? देखिए अब बहुत सारे बच्चे बता रहे होंगे कि 1.6, देखिए ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अब कंफ्यूजन आता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोल सकते हैं सर 1.66 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम है ना? ये क्या है? ग्राम है। तो बेटा अगर आपने ये देख लिया है तो फिर तो मामला खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है, ना कि ग्राम होता है। ठीक है, और अगर ये किलोग्राम है, इसको अगर ग्राम में चेंज करना है तो हमें 3 जीरो पॉजिटिव बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका जो आंसर होगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ग्राम। और यही देखिए, यही ऑप्शन नंबर ए बताता है। तो एटॉमिक मास इनकी जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और अगर किलोग्राम में पूछी जाए तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम, किलोग्राम सॉरी, है ना? तो किलोग्राम होगी। -27 पावर अगर में है तो किलोग्राम, और ग्राम में है तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए तो -24 हो जाएगी, है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके हैं। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अब है 12 की बारी, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो एक ऑप्शन में आया था, है ना? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दोबारा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे अब इसको निकाल सकते हैं क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, है ना, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में विस्कोसिटी के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के क्या आए थे? ऑप्शन आया था उसमें, और उसको हमने सॉल्व किया था। सेम चीज आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम दोबारा से कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि यहाँ पे श्यानता गुणांक की बात की जा रही है। तो श्यानता गुणांक का जो फॉर्मूला है वो क्या है? यहाँ पे श्यानता गुणांक का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि प्रतिबल वेग प्रवणता अपॉन में बटे में वेग प्रवणता, है ना? तो प्रतिबल बटा वेग प्रवणता हो जाएगा। स्ट्रेस, प्रतिबल को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस को F अपॉन A बोल सकते हैं। ठीक है, वेग प्रवणता क्या होता है आपका? वेग प्रवणता का सूत्र होता है du अपॉन dy। du क्या है? ये आपके वेग को बताती है, y क्या है? आपके लेंथ को बताती है। तो यहाँ पे du अपॉन dy लिख दिया है। तो यहाँ पे F क्या हो जाएगा? बल m1 l1 t-2। बेटा अब तो ये हमें क्या हो जाने चाहिए? बल के, ऊर्जा के तो बहुत याद हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, तो याद हो गया कि m1 l1 t-2 बल के लिए, और ये y किसके लिए? लेंथ के लिए, l1। अब a से एरिया यानी l स्क्वायर, और ये क्या दे रखा? वेग l1 और t-1, है ना? तो चलिए ये देखिए L2 तो कट हो गया है, ठीक है। अब बचा क्या? ये आपका L1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और कोई चीज, हाँ एक ऊपर ही आ जाएगा, तो t की पावर -1। तो M1 और L-1 और t-1। तो चलिए ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन को देख लीजिए। कोएफिशिएंट श्यानता गुणांक का यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? विमा पूछी गई, तो M1 L-1 और t-1। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए एक बार इसका। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। M1 L-1 और t-1 दिया हुआ है। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, है ना, सी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने 12 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही आसान सवाल है कि वह जो लंबाई की इकाई नहीं है, यानी कि इसमें से कौन है जो आपके लेंथ की डायमेंशंस के अंदर नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया आसान आसान से ऑप्शन दिए गए। तो एक तो दे रखा है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम दे रखा है, बी दे रखा है आपका माइक्रोन, ठीक है, सी दे रखा है आपको पार्सेक, ठीक है, और डी क्या दे रखा है यहाँ पे आपका स्टेडियन, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे ठीक है स्टेडियम। तो देखिए 4 दे दिए हैं आपके स्टेडियम। देखो स्टेडियम होता क्या है, ये स्टेडियम, ये पार्सेक, ठीक है, नेक्स्ट ये माइक्रोन, या आप इसे माइक्रो भी बोल सकते हैं, और ये एमस्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -10 मीटर एक एमस्ट्रॉन्ग की। माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -6 मीटर। पार्सेक की वैल्यू अभी आपको बताई थी 3.08 इंटू 10 की पावर कितनी होती है 16 मीटर। अब बचा गया स्टेडियम। स्टेडियम आपकी लेंथ की यूनिट ही नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है लेंथ के लिए। स्टेडियम एक्चुअल में है क्या, जो आपका ठोस कोण होता है, सॉलिड एंगल, जिसे आप क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल, उसकी क्या है यूनिट है। तो देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आपने वो खाया होगा चना जोर गरम, और चना जोर गरम की क्या बना लेते हैं कुप्पी सी बना लेते हैं। आपने कौन खाया होगा आइसक्रीम वाला कौन, तो आइसक्रीम वाला कोन का अगर हम लोग अंदर का जो ये एंगल है 3D एंगल से हम जो इसको मेजर करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है स्टेडियम बोला जाता है। इसी की जो यूनिट है स्टेडियम, इसी को आप क्या बोलते हैं ये ठोस कोण, यानी कि आपका सॉलिड एंगल है। क्या है सॉलिड एंगल है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन स्टेडियम, है ना। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है कि जूल सेकंड की इकाई बता दीजिए, है ना। इससे पहले हमने जूल पर मीटर स्क्वायर की क्या निकाली थी यूनिट निकाली थी, और अब हम लोग यहाँ पे इसकी निकाल रहे हैं जूल पर जूल सेकंड की इकाई निकालनी है। चलिए जूल सेकंड की इकाई निकाल देंगे। चलो तो भाई ऑप्शन आपको दे ही रखे हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक एक करके निकालते हैं। चलिए एनर्जी पहले तो इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। जूल यानी कि एनर्जी m1 L2 T-2। s क्या दे रखा है सेकंड दे रखा है, s क्या दे रखा है सेकंड दे रखा है, तो फिर सेकंड दे रखा है तो यहाँ पे t की वैल्यू T1, ठीक है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 L2 T-1 इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी जूल सेकंड की, जूल सेकंड की। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहला तो आंसर वैसे ही नहीं है, उसका कारण क्या है एनर्जी, एनर्जी का m1 L2 T-2 होता है, तो ये तो वैसे ही नहीं है। जूल को तो आप फर्स्ट को तो एनर्जी को तो हटा लीजिए। अब देखिए कोणीय संवेग देख लीजिए, कोणीय संवेग है ना, तो कोणीय संवेग के अंदर हम लोग क्या लिख लेंगे भाई I बराबर है ना कोणीय संवेग I ओमेगा, यानी कि m ये जड़ता गुण होगा m r², और ये ओमेगा दे रखा है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 1/t, है ना, ओमेगा की वैल्यू 1/t होती है। तो चलिए इसको आगे करते हैं। m क्या बताता है देखो भाई आपके m1 मास को, L T2, और देखिए T-1 है, ये क्या है T-1 है। ओमेगा क्या होता है भाई आपका 1/t होता है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका कोणीय संवेग, ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला L ये आपका क्या है कोणीय संवेग है, और कोणीय संवेग की वैल्यू कितनी देंगे I ओमेगा mr² इनटू ओमेगा, m क्या देगा मास यानी m1
L2 और T माइनस 1। और देखिए ये और ये आप आराम से मैच कर सकते हैं, दोनों क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, बी, कोणीय संवेग इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फाइनल आगे नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। तो आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देख लीजिए। 15 यहाँ पे दे रखा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि मूल राशि है। तो चलिए, मूल राशि फंडामेंटल यूनिट, तो टोटल आपकी फंडामेंटल यूनिट कितनी है। अगर मैं मूल राशि की बात करूं तो मूल राशि की संख्या कितनी होती है, 7 है। और कौन कौन सी होती है भाई, ठीक है देख लेते हैं। लंबाई की बात करते हैं तो क्या होती है, मीटर, है ना। अगर मैं द्रव्यमान यानी कि मास की बात करूं तो कौन सी होती है भाई यहाँ पे, किलोग्राम। ठीक है, अगर समय की बात करूं, है ना, टाइम की बात करूं तो कौन सी हो जाती है आपकी, सेकंड। आगे बात करते हैं कितनी होगी, 1 2 3 4, चौथी नंबर की बात करते हैं। अगली जो डायमेंशन है, अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो अगली आती है मान लो आपकी करंट। ठीक है, करंट यानी कि धारा की बात की जाए, विद्युत धारा की बात की जाए, है ना, तो विद्युत धारा को किस में नापते हैं आप, एम्पियर में नापते हैं। किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। फिफ्थ बात कर लेते हैं, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, यानी कि तापमान की बात कर लेते हैं। तापमान को आप किसमें मेजर करते हैं, के केल्विन में मेजर करते हैं। किसमें, के केल्विन में मेजर करते हैं। सिक्स्थ की बात कर लेते हैं, है ना, मोल, है ना, मोल यानी कि इसी को पदार्थ की मात्रा, है ना। नेक्स्ट है आपकी पदार्थ की मात्रा, और उसी को क्या बोलते हैं आप, मोल। नेक्स्ट आता है आपका 7वें नंबर पे, आपका 7वें नंबर पे लास्ट, है ना, ज्योति तीव्रता। और इसको क्या बोलते हैं, कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके 3 ऑप्शंस दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है जो मूल राशि है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज देखिए, लेंथ, मास एंड टाइम। तो आपका लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 आपकी किसके अंदर आ रही है, भौतिक राशि के अंदर आ रही है, यानी कि मूल राशि के अंदर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही आ जाएगा, इसका ए आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपके आज 15 क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे किए। यूनिट एंड डायमेंशंस के हम लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट और लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ठीक है, अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।